जिस तरह से विजय कुमार सिन्हा को लेकर चर्चा हो रही थी कि उन्हें डिप्टी सीएम नहीं बनाया गया, सीएम भी सम्राट चौधरी जब से बने थे तब से भूमिहार समाज में लगातार जिस तरह से जी जी भूमिहार समाज में जिस तरह से लगातार बातें चल रही थी और कहा जा रहा था कि ये सेक्शन जो है वो नाराज है। उसके बाद जिस तरह से सम्राट चौधरी ने कुछ फैसले लिए जिस पर आगे विवाद भी खड़े हुए। सबसे बड़ी बात क्या है कि मंत्रिमंडल में सामूहिक जिम्मेदारी होता है और तमाम लोग जो मंत्रिमंडल के होते हैं सब लोग कोई फैसला लेते हैं। जब कैबिनेट बनती है तो सभी मंत्री अपनी राय को रखते हैं, अपने विचार को रखते हैं। कोई भी फैसला सामूहिक फैसला माना जाता है। तो मुझे लगता है कि इस सिलसिले में एक बार रामविलास पासवान जब मंत्री हुआ करते थे तो वो कहते थे कोई भी विभाग खराब नहीं होता है, उस पर जो बैठा व्यक्ति है वो किस तरह का काम करता है ये होता है। जब जिस विभाग को खराब कहा जाता है, अगर मंत्री अच्छा रहता है तो उस विभाग में बेहतर काम होता है, बेहतर रिजल्ट आता है। तो केवल कोई गृह विभाग मिल जाए या राजस्व विभाग मिल जाए उससे नहीं, काम करने। और विजय सिन्हा ने अपनी एक छाप छोड़ी है, एक पहचान उन्होंने बनाया है और एक लीडर के रूप में बहुत कम समय में उन्होंने अपने को स्थापित किया है। तो मुझे लगता है कि विजय सिन्हा को जो भी जिम्मेदारी मिलेगी वहां वो बेहतर परफॉर्म करेंगे। ये देखिए अभी जो व्यवस्था है उसमें ठीक है, वो नीचे आए, आज भी श्रवण कुमार के बाद उनको वोट कराया गया तो मंत्रिमंडल का जो हायरकी है, हायरकी में वो नीचे चले आए। तो वो तो गठबंधन की राजनीति में ये सब होता है, गठबंधन की राजनीति में कंप्रोमाइज करना पड़ता है। भी हुकुमदेव नारायण यादव एक बड़े नेता हुआ करते थे, कभी लोक दल में वो यूथ के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और नीतीश कुमार को वो प्रदेश का बनाए थे पदाधिकारी। लेकिन जब गठबंधन की राजनीति हुआ तो एक बार केंद्र में कैबिनेट मंत्री बने नीतीश कुमार, उनके राज्य मंत्री बन गए हुकुमदेव नारायण यादव। तो इस तरह की चीजें होती है गठबंधन की राजनीति में, इस तरह की चीजें। जब एक बार रेल मंत्री थे नीतीश कुमार, तो उनके जो राज्य मंत्री थे बीजेपी के महाराष्ट्र से बहुत सीनियर लीडर थे, उनको बनना पड़ा। तो गठबंधन की राजनीति में ये सब चीजें चलती है। और लेकिन बावजूद इसके विजय कुमार सिन्हा ने अपनी पहचान बनाई है। आज जनता में उनका डिमांड है, जनता उनको पसंद करती है। बिहार के लोग को लगता था कि राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री के रूप में बेहतर काम कर रहे हैं, पदाधिकारियों पर उनका दबाव काम कर रहा था, लोगों का काम हो रहा था और बिहार में वो चर्चा के केंद्र में बने हुए थे। तो अब देखिए सबसे बड़ी बात है ये भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली सरकार है और प्रधानमंत्री खुद ये आज कैबिनेट एक्सपेंशन में आए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हार्ड टास्क मास्टर माने जाते हैं। तो सारी चीजें तो मॉनिटर वो करेंगे, तो जो भी परफॉर्म नहीं करेगा तो उसका आगे चलना बड़ा मुश्किल है। जो लोग मंत्री से हटे हैं उसमें एक मंगल पांडे छोड़ दिए, बाकी जो लोग वैसा परफॉर्म नहीं कर पाए। मंगल पांडे काबिल नेता हैं, बहुत ही संगठन के जुझारू नेता माने जाते हैं और मंगल पांडे वर्कर में भी बड़ा लोकप्रिय थे। भारतीय जनता पार्टी के जो वर्कर थे या जो लोग भी उनसे मदद मांगने जाते थे स्वास्थ्य महकमा में, जब भी किसी को कोई दिक्कत होती थी मंगल पांडे बढ़ चढ़कर मदद करते थे। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का एक सेगमेंट जो है वो थोड़ा दुखी भी है इस बार कि मंगल पांडे नहीं आए। लेकिन हो सकता है कि प्रधानमंत्री या अमित शाह ने उनको बेहतर काम के लिए, आगे बेहतर उनका उपयोग करने के लिए उनको बचा के रखा। और कई ऐसे लोग हैं, पहले भी ऐसे होता रहा है। एक जब कांग्रेस का जलवा था तो कामराज योजना बना था देश में, कई जो मुख्यमंत्री थे उनको हटना पड़ा था, कई केंद्रीय मंत्री को हटना पड़ा था, संगठन में लगाया गया था। तो ये चीजें होती है कि भाई संगठन में कौन बेहतर कर सकता है, सरकार में कौन बेहतर कर सकता है। कुछ लोग होते हैं सरकार में भी बेहतर करते हैं, संगठन में भी बेहतर करते हैं। तो मंगल पांडे वैसे लोगों में से